सोलो एक्टिंग कहते हैं कि उसमें आप एक कहानी ले लीजिए, अलग अलग किरदार आप बन जाइए। इन्होंने और मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी। फिल्म बहुत गंदी थी लेकिन उसमें एक्टिंग हमने करी थी ठीक ठाक। मैंने भी करी हुई थी उसमें एक्टिंग। मे भी अगर मेरे को थोड़ी सी क्लिप सही लगेगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, वरना वो दिखाने लायक चीज़ बची नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, साइकोपैथ का रोल किया था, मुझे आज भी याद है। आज मैं जा रहा हूँ एक वर्कशॉप पे जहाँ एक्टिंग सिखाई जाएगी आपको। मतलब पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे को एक्टिंग का ऐसा कोई शौक नहीं है कि मैं एक्टिंग सीखने जाऊँ, लेकिन आप लोगों को है, तो आपको है, तो मैंने सोचा चलो अच्छा कंटेंट मिल जाएगा मुझे बनाने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे व्लॉग्स करने की, क्योंकि पर्सनली मेरा आधा टाइम ट्रैवलिंग में निकल जाता है जब मैं वीडियोस बनाने जाता हूँ, तो एक लोकेशन से दूसरी जगह, और वहाँ जाते ही फटाफट से शूट करना पड़ता है। तो मे बी अगर आपको ये सिस्टम अच्छा लगता है और मुझे सही लगता है कि हाँ ये कामयाब हो सकता है, तो हम इसको रेगुलर लाइफ में यूज़ करेंगे अपने व्लॉगिंग चैनल पर। लेकिन आज हम इसको मेन चैनल पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक्टिंग की वर्कशॉप पे, जहाँ पर आप सीखेंगे कि कैमरा के सामने बेसिकली कैसे एक्टिंग कर सकते हैं। और जो ये क्लास दे रही हैं वो मेरी वाइफ की काफ़ी अच्छी दोस्त हैं, कॉलेज फ्रेंड्स, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा थिएटर किया हुआ है, मतलब कि नेशनल लेवल तक काफ़ी थिएटर वगैरह किया हुआ है। सो आई थॉट कि आपके लिए काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा सीखने में कि कैसे आप सीख सकते हैं। मे भी कुछ टिप्स आपके काम आ जाएं जिनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ, अपने चैनल पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। पर्सनली ना मेरे को ऐसा लगता है कि यूट्यूब मेरा हो चुका है पूरा। अब मुझे यूट्यूब पे ऐसा कोई वो नहीं मैटर करता कि यार क्या वीडियोस बनानी पड़ेंगी, ऐसी वीडियोस नहीं चलेंगी, ऐसी चलेंगी। 1 लाख सब्सक्राइबर्स का अपना सपना था, वो हमने पूरा कर लिया। सिल्वर प्ले बटन चाहिए था, वो आ गया। अब गोल्डन की अपने को इच्छा थी नहीं, और ऐसा कुछ अपने को चाहिए भी नहीं था कि यूट्यूब से कि हाँ लाखों करोड़ों रुपए कमाएं। ठीक है, अब आई एम पर्सनली डन। आपको सिखाने का जो मेन मकसद है वो हम धीरे धीरे, एक्चुअल में जो हमारा मेन तरीका था कि फिल्म स्कूल ओपन करने का, वो हम शुरू कर रहे हैं। जल्दी आपको उसकी अपडेट मिलेगी, एपिसोड 3 आपको देखने को मिलेगा। चलो पहुँच तो गए हम। तेज चलिए, जल्दी में हैं आप। स्लो, एक्सट्रीमली स्लो। आप बिल्कुल अंधेरे में चल रहे हो, कैसे चलोगे? बहुत खुश हो आप, घर जा रहे हो अपने। कुछ हुआ है आपके साथ, आप रोते रोते घर जा रहे हो। ये इमोशंस होते हैं, इनको हम मतलब थिएटर लैंग्वेज में कहते हैं रस। जैसे आप देखेंगे कॉमेडी यानी कि हास्य रस, जिसमें आपको मज़ा आता है, हंसते ना आप लोग, तो वो हास्य रस है। आपके हर प्रकार के रस हैं, आपकी कोई कल्पना है उसका भी कोई रस होगा, तभी आपको उसमें मज़ा आ रहा होगा। इस मज़े को ही हम क्या कहते हैं? रस। देखिए बात शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कैसे होती है। ये रियल लाइफ में भी होता है, हम बात कुछ और कहते हैं, बताते कुछ और हैं, सामने वाला बंदा कह कुछ और देता है। सबको पता है ना, आपने किसी अपने दोस्त को कोई सीक्रेट बताया और उसने किस तरीके से जाके मैडम को बता दिया। तो आप संध्या मैम शुरू करेंगे, संध्या मैम कोई बात बोलेंगे और वो बात घूम के रियाना पे आएगी। ठीक है? ओके रियाना, आपको जो ये सेंटेंस बोलेंगे ना, आपने बताना है कि क्या बोला है। ओके बेबी? या कोई सेंटेंस या कोई वर्ड बोलेगी, कोई बात बताएगी, कोई वाक्य, वो इसके पास जाएगा। ये उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहे या ना करना चाहे, इसकी मर्जी है। ये सीधा का सीधा आगे पे पास कर सकता है। वो कोई सेंटेंस ऐड ऑन करना चाहे या ना करना चाहे, वो उसके ऊपर है। आप बदल भी सकते हो सेंटेंस, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? तो ये बात यहाँ तक आके यहाँ पर आएगी। फिर देखते हैं कि क्या बात कहाँ से शुरू हुई थी और क्या बात कहाँ से ख़त्म हुई है। इसका मतलब होता है जितने लोग उतनी बातें। चलिए सब अपने लिए क्लैप करिए, एक बढ़िया सी, बहुत बढ़िया सी क्लैप कीजिए। वेरी गुड।
सो इन्होंने देखो क्या बोला कि बारिश में मोर, ठीक है, ठीक है, और बारिश का मोर देखो कहाँ से आके पागल बन गया ठीक है, फिर उन्होंने दीदियों को भी पागल बना दिया। अब मैं किसी दीदी का नाम नहीं लूँगी, क्या पता वो मैं ही हूँ, ठीक है। तो अब हो गया ये गेम, आगे जाके वेरी गुड। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। गो गो गो, वेरी गुड। एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है, ग्रुप एक्टिविटीज़ की, इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करने हैं, सारा कुछ है। मतलब ठीक है, मज़ा आ रहा है। अब आपको दिखा किस तरीके से पारो मैं, वो मुझे अभी नहीं पता। मैं भी आगे चल के कुछ टिप्स आपको दिख जाएंगे। कोई भी आगे आके विद इन इमोशन आपकी एनर्जी उस सामने वाले पर्सन मतलब सेकंड फर्स्ट पर्सन से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना ये बात। ओके फाइन ओके भाई, ओके फाइन। रियाना बोलो ओके फाइन, वेरी गुड, वेरी गुड। यह आपके एज और ग्रुप की वाइज से मैं बांट रही हूँ कि जिसकी जो सोचने की क्षमता है, मैंने उस हिसाब से स्क्रिप्ट सिलेक्ट करी है और मैं उनको वही स्क्रिप्ट दूंगी, ठीक है। तो जिनको ये जो रह गए उनको ये स्क्रिप्ट मिलेगी, ठीक है, ये ब्लैक वाली, ये मैं समझा देती हूँ। जिनके ब्लैक वाली नहीं है वो ना देखे, हाँ, जिनके पास नहीं है वो ना देखे, वो ना ध्यान दे इस बात पे। जीवन और मृत्यु एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। अगर जीवन का अंत हो ही ना तो मृत्यु के कोई मायने ही नहीं रहेंगे। मान लीजिए कि ये प्रकाश, ये अनंत प्रकाश हमेशा इसी तरह छाया रहे, इसी तरह प्रकाशनी बांटता रहे, तो क्या इसका सूर्योदय नहीं होगा? हमारी आँखें इसे देखते देखते थक जाएगी और सूरज प्रकाश बांटते बांटते थक जाएगा। मृत्यु और जीवन एक दूसरे के साझा है, एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़े हैं कि अगर एक जन्म लेता है तो दूसरा मरता ही है। जीवन में इसी प्रकार जो जीवित है वो मरेगा और जो मरा है वो जीवित होगा। उस छोटे से बच्चे को जिसने अभी इस धरती पर जन्म लिया है, उसके पिता को आज हम इस रणभूमि में मरता हुआ देखेंगे। क्या ये उस बच्चे की मृत्यु नहीं? किसी से बाप का, किसी से पिता का छाया छीन लेना, क्या ये उस बच्चे की मृत्यु नहीं? जीवन इसलिए तो मूल्यवान लगता है क्योंकि इसका अंत है। अगर प्रकाश छा रहे और रात हो ही ना तो सूरज प्रकाश देते देते थक जाएगा और हमारी आंखें जागते जागते थक जाएगी। इसलिए मृत्यु मूल्यवान है। वर्कशॉप हो गई ख़त्म हमारी बेसिकली। जैसे मैंने पहले बता दिया था, इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था पहले सारा कि क्या एक्सपीरियंस वगैरह है। मैंने सारी तारीफ़ें थी जो थी, जिसके पैसे मुझे दिए थे वो मैंने कर दी थी। तो बेसिकली मेन जो चीज़ थी वर्कशॉप में जो सीखा सीखा। लेकिन 2-3 टिप्स मैं चाहूँगा कि बता दो कि कैमरा के सामने कैसे एक्टिंग करते हैं। पहली बात तो आपको माइक मिलता है, ऊपर भी माइक लगा होता है, नीचे भी माइक लगा होता है, आपके कॉलर माइक्स होते हैं, तो आपको इतना लाउड होने की ज़रूरत नहीं है। अपने इमोशंस को बिल्कुल कन्विक्शन में रखते हुए आराम से आप एक्टिंग कीजिए। अकेला जैसे वीडियोस बना रहे, कैमरा रखे, तो उसको क्या करना पड़ेगा एक्टिंग में, मतलब इम्प्रूव। अब जैसे माइक्स नहीं है, उसके पास लाइट्स वाइट्स नहीं है, मेन सिर्फ मोबाइल से वीडियोस बना रहा है। देन टैलेंट वेरी नीडेड। आपके पास टैलेंट होना चाहिए। आप एक ही बंदा अलग अलग किरदार कर सकते हैं प्ले, जिसे सोलो एक्टिंग कहते हैं, कि उसमें आप एक कहानी ले लीजिए, अलग अलग किरदार आप बन जाइए। शुरुआत हमेशा छोटे से होती है, लेकिन आप कहाँ पहुँचे हैं किसी को पता नहीं चलता। ये चीज़ सही है कि मतलब छोटे से शुरू होएगा, ऐसा नहीं कि एक ही दम आप शाहरुख खान बन जाओगे। तो धीरे धीरे कोशिश करो, मैं भी बन भी जाऊँ। बिल्कुल अब इनको भी 5 साल हो गए हैं करते हुए। बिल्कुल, मेरे को थिएटर करते हुए 5 ईयर्स हो गए, ये मेरा 6th ईयर। और मैं भी जो अगर यहाँ पे ओजी जो मुझे देखते हो काफ़ी साल पहले, इन्होंने और मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी। फिल्म बहुत गंदी थी, लेकिन उसमें एक्टिंग हमने करी थी ठीक ठाक। मैंने भी करी हुई थी उसमें एक्टिंग, और इनका रोल था उसमें। मैं भी अगर मेरे को थोड़ी सी क्लिप सही लगेगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, वरना वो दिखाने लायक चीज़ बची नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। साइकोपैथ का रोल किया था, मुझे आज भी याद है। और हमने खंडर में, मतलब कि बेसमेंट में हमने किया था। तो ये साइकोपैथ और हम लोग इसके बंदी थे, मतलब इसने हमें
कैप्चर करा हुआ था, तो दैट वाज अ वेरी नाइस स्क्रिप्ट। इन्होंने खुद लिखी थी, स्क्रिप्ट से मैं बहुत इम्प्रेस थी तब भी और आज भी। मे बी अगर कभी टाइम लगा तो हम दोबारा उसको रिक्रिएट करेंगे। मे भी कुछ बेटर बनाएंगे। सुभान अली खान। That's interesting. क्या याद आया तुम्हें? इसकी बीवी मरी नहीं थी, इसने उसकी ऑक्सीजन सप्लाई हटाकर उसे मार दिया था। वो स्टोरी मैंने ही कवर की थी। यहाँ पर कोई अगर मरने का हकदार है तो वो तुम हो। गुरुजी, आप तो ऐसी बातें मत ही कीजिए। मैंने जो भी किया सिर्फ आपके कहने पे तो किया। मेरे कहने पे?